रोजगार दे दो, रोजगार दे दो। ना हमें मस्जिद चाहिए ना मंदिर चाहिए। रोजगार मिलेगी हम खुद मस्जिद बना लेंगे, मंदिर बना लेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए मैम। अच्छा ये बताओ, कह रहे हैं अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी नहीं, है। पिक्चर नहीं तक नहीं है, पिक्चर डर लग रहा है मुझे। पिक्चर से न जाना हमारा देश भी बेच सकता है। हाँ, अरे डंका बजा दिया है। अरे नहीं, ऐसी के तैसी कर रखा हमारे देश को, हमारे देश छोड़ नहीं, एक तो छोड़ रखी है, वो तो संभाली नहीं, उससे दूसरी दुल्हन कहाँ से लाएगा? तो बड़ी खतरनाक होगी अब तो। पिक्चर तो बहुत खतरनाक होगी। अगर तो ट्रेलर ये था, अगर ट्रेलर ये था। अच्छा नहीं लगा। टेलरी में हमें रोड पे भेज दिए, पिक्चर में कहाँ भेजेंगे कोई गारंटी नहीं है जी। बस मुझे तो इतना ही है, बस इतना ही है जी, बस मुझे रोजगार दे दो। मुद्दा बनने वाला? 200 हो जाए बहुत बड़ी बात है। अच्छा 200 ही बहुत बड़ी बात है। 200 के अंदर ही समेट दिया। और क्या, कुछ कोई काम का भी मुद्दा ही नहीं है। आपको पता है 370 ए और बी 200 पता होगी। ये ज्योतिषी हैं, इनको पता होगी। ये मोदी जी वाला स्लोगन मार कर रहे हैं, आप बताइए आपकी वैसे 10 साल हो गए, चेंज होनी चाहिए। चेंज करिए। क्या बोल रहे हैं? इस तरफ देख के बोलिएगा आप लोग। हाँ क्या बोले? हिंदू का जय श्री राम और मोदी बाहर। मैडम जय श्री राम का मतलब ठेकेदारी थोड़ी है हिंदुओं की, ये इनके पास हम भी हिंदू हैं। बीजेपी तो 1980 में आई है, 6 अप्रैल में। मजबूत किया है हिंदू को सर। क्या मजबूत करें? आपस में तो हम झगड़ रहे हैं। अभी देखना क्या बोल के गया वो मेरे को, अभी क्या बोल के गया। हमें कहते हैं ये अर्बन नक्सल है और देशद्रोही हैं, इन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया। ये हिंदुओं को ये तो हिंदुओं को तोड़ने हैं, मुसलमानों को तो इन्होंने पहले ही अलग कर दिया। आपस में हिंदुओं में नफरत करा दी इन्होंने। बेरोजगार थे, अब 80 करोड़ को देने लग गए, तो देश आगे जा रहा है पीछे जा रहा है? बताओ मुझे एक बात, बताओ आप बताओ। बंदा डेली अरे बात सुन, वो ये डिबेट हो रही है, इंटरव्यू हो रहा है, तो फिर आप बोलते क्यों बीच में? तो हम इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा आप अपना दे दो। भैया ने बोल दिया। हाँ तो बोल दे, फिर बीच में कोई बोलता है ये इनकी बीमारी है बीजेपी वालों को। हाँ नहीं बोलने देते, ये बोलने ही नहीं देते। बेटा नहीं, ताली नहीं मारो, ताली नहीं मारो। ये बताइए इस बीमारी का कैसे इलाज करें? बीमारी का ये इलाज है मैडम, 2 महीने बाद हो जाएगा इनका इलाज। अच्छा 2 महीने बाद मोदी जी इलाज तो हो कह रहे जाएगा। कि मैं तो जीत ही रहा हूँ। तो हम क्या रहे हैं, हम इंडिया वाले जीत रहे हैं फिर। अच्छा इंडिया वाले जीतेंगे। हाँ तो उसको जिताएंगे। ब्रिजभूषण शर्मा का भी हम करा, लेडीज पहलवानों को करा, तो क्या इनकी कोई इज्जत नहीं है लेडीज पहलवानों की? ये मुद्दा बनेगी इस बार। बिल्कुल बनेगी। ये बताइए कि मोदी जी की चारों तरफ कह रहे मोदी मोदी हो रहा है। मैडम बात सुनो, सारे टीवी वाले जो हो, हमारी तो दिखाओगे नहीं, इनकी दिखाओगे। ऐसे ही वो तुम्हारा मेन स्ट्रीम टीवी है, नहीं मेन स्ट्रीम के सारे टीवी है। एक NDTV दिखाता था, वो भी अडानी खरीद लिया, वो भी यही दिखाता। तो फिर YouTube बंद होता, फिर आप वोट दोगे उनको? अरे YouTube मतलब यू आर सेइंग दैट दे आर कर्बिंग योर फ्रीडम ऑफ स्पीच, देन विल यू गिव द वोट? यही तो सवाल हम जानने के लिए आए हैं। तो यही तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि जब आप अपने मुंह से कह रहे हो कि वो हमारी बोलने की आज़ादी ख़त्म कर रहे हैं, तो बोलने की आज़ादी तो कौन वोट देगा? और हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, फिर वही आ गया ना इनका। बोला ना कल जोशी क्या नाम है, जो ये यूपी का CM जाता है, क्या बोलता है? हिंदू मुसलमान। जब कर्नाटक के अंदर सरकार बनती है ना, तो मंदिर के अंदर बहुत सुनते जाना। नहीं मैं डिबेट नहीं कर रहा, अपना तो इंटरव्यू सर एक बार सुन के तो जाओ। आप योगी जी के बारे में बोल रहे हो, सुन के तो जाओ एक बार। मैं आपको समझाता हूँ, युवा हूँ, लोकतंत्र की आजादी है। पप्पू खान वो मेंटल जो नीचे नचनी आई हुई है, सुनिए मैं ऐसे ही बोलूंगा, सुनिए। ये बदतमीजी से बोलेंगे। कर्नाटक अगर उसको पनौती बोलेंगे तो अभी इनको खुंदक आएगी। सर पनौती मैं बताता हूँ कौन, जो अपने दादा पैदा होती दादा को खा गया, दादी को खा गया, बाप को खा गया। क्यों? अब वो पनौती बोल रहा है जब कुछ नहीं। सुनते रहिए। कर्नाटक के अंदर सुनिए, कर्नाटक के अंदर सरकार में सुनिए, चुप है ना, ये सारे वोट इसके खिलाफ। ये आगे इनकी लैंग्वेज के ऊपर इनको वोट नहीं मिलेगा। सुनिए कर्नाटक के अंदर जब हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, कर्नाटक के अंदर जब सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकार बनी, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दिए, चर्च को सुनते रहो, चर्च को 120 करोड़ दिए, और मंदिर पे 12.5% टैक्स लगा दिया। इस बार जो मुद्दा है हिंदू मुसलमान, मैडम पहले आप सुन तो लीजिए, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात करी है, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दिए, चर्च को 120 करोड़ दिए, और मंदिर पे 12.5% टैक्स लगा दिए। क्यों? तब धर्म की राजनीति नहीं हो रही। यानी कि इस बार भी धर्म 6.5 लाख करोड़ रुपए मंदिर से इकट्ठे होते हैं। आप रुकिएगा सर, क्या लग रहा है कि इस बार भी मुद्दा धर्म की दायभाई? मेरी बात सुनो,
पहले 20 करोड़ बेरोजगार थे, अब 80 करोड़ को देने लग गए, तो देश आगे जा रहा है पीछे जा रहा है? बताओ मुझे, एक बात बताओ, आप बताओ। वो तो कह रहे हैं उनकी उपलब्धि है। क्या उपलब्धि है? और लोग गरीब हो रहे हैं। मेरे घर आओ लेने, यहाँ लेने जाते हो ना, मेरी बात सुनो, ये 80 करोड़ का जो बोलते हैं, आप मेरी बात सुनो, राइट टू फूड था ना, राइट टू फूड में 2 रुपये किलो चावल था, 2 या 3 रुपये किलो चावल था, जो ये 5 किलो दे रहे हैं, तो सुन लो 15 रुपये का टोटल दे रहे हैं एक गरीब को। 15 तो कांग्रेस देती राइट टू फूड में 2 रुपये 3 रुपये किलो देती थी। कांग्रेस में घोटाला, एक बात बताओ, जाना मत बाबूजी, आपको पता है 2006 के अंदर 2000 सर सुनते रहिए, एक मिनट सुन तो लो, 2006 के अंदर 9 नवंबर को घोटाला जब आया था, हमने तो नहीं दिया ना, बीजेपी ने दिया था, वो राजस्थान, सुनते रहिएगा सर, सुनते रहिएगा, राजस्थान के अंदर जब घोटाला आया था, सुनते रहिए, तो उसने क्या कहा था, 156 करोड़ रुपए का घाटा था। किसमें था? जो ये कह रहे हैं 2 रुपए किलो अनाज जाता था, 3 रुपए किलो अनाज जाता था, उन्होंने तो अनाज में भी घोटाला करा। अच्छा, अभी 2007 के अंदर जिसकी जवाब 3 ले लेते, पीढ़ियों, जवाब सुनिए, लेते जिसकी हैं। 3 पीढ़ियों ने कुछ काम नहीं करा, 2007 के अंदर 27,500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। सुनते रहिए, काम नहीं करा तो इसरो किसने बनाया मेरे भाई, ये बता दो। अरे मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सुन तो लो, जिसकी 3 पीढ़ियों ने काम नहीं करा, वो 27,500 करोड़ का इटली के अंदर होटल लेके बैठे हैं। 3 पीढ़ी के बाद फर्स्ट में बनाया, कांग्रेस ने ही बनाया, उनके रीजन में तो 80 एयरपोर्ट थे, अभी बीजेपी में 10 साल में ही दोगुनी हो गई। उनका हाँ, से बात करो, गलत तुम हो। आपको बोल ही नहीं रहा, आप चमचे हो। देखो, मैंने किसी को बोला चमचा, जिसको बुरा लगा, देख मैडम, आपका आप तो एक आप पत्रकार हो, आपको सुनना है, आपको हमें समझाने की, देखिए काउंटर कौन करेगा? आप लोग जो बोलते रहोगे, गलत बोलते रहोगे, हम गलत दिखाते रहेंगे। ऐसे कैसे? नहीं, गलत बोलते रहेंगे। मैंने चमचा बोला तो उसमें कोई दिक्कत हो गई? सुनिए। इनको बुरा क्यों लगा? चमचा तो इधर बहुत सारे हैं, सब हो सकते हैं भाई, मैंने किसी को बोला चमचा, आप अब अपनी इनको बात बुरा लग गया तो करो। मैं क्या बहुत टाइम से करूं? बोल रहे हैं, इन्होंने तो ऐसा शब्द यूज नहीं करा, ये तो बड़ी तमीज से बात कर रहे वो हैं। वर्ड ना बोलो। इन्होंने बात करी, बहुत तमीज से बात करी है। हाँ, सर, बोलिए। हाँ जी। इन्होंने बात करी, बहुत तमीज से बात करी है। नहीं, ये मैडम डेली आते हैं, यहीं खड़े होते हैं ये भी। चलिए, कोई बात नहीं सर, कुल मिला के अगर नहीं जाते, हम यहाँ का है ही नहीं, बिहार का है। इनकी बातों से नहीं मुझे नहीं, पता चल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मैडम, जो भी कुछ बोले, नहीं, जो कुछ बोले, ही शुड बी अलाउड टू स्पीक। इनको भी समय 5 मिनट या तो 1 मिनट दो, नहीं, 1 मिनट दो, बेटा जितना हमारी बोलेंगे उतना बोलूंगा। आप बराबर तो ये नहीं कर रहे। की बात पहले नहीं है। उनका सर के सुन लो। नहीं सर, आप करो डिबेट, कौन करो, अनित आप करो, 1 मिनट मेरी बात, 1 मिनट मेरी सुन जाओ। कर रहे हो 4 मिनट, दूसरे को 2 सेकंड आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, आपको बर्दाश्त हो पा रही है 2 सेकंड। अब सुनोगे? बेटे मैं ये कह रहा हूँ, जब तक ये पूछ रहे हैं दूसरा ना बोले, जब आपसे बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे। बेटे मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बीच में नहीं टोको, मैं ये कह रहा हूँ बेटे बीच में नहीं टोको, आप बोलो मैं नहीं टोकूंगा, वो टोको नहीं बेटे। अच्छा ठीक है, कुल मिला के आपके हिसाब से बीजेपी बेटे आप बोलो मैं टोकूंगा नहीं, आप 10 मिनट बोलो, बेटे आप 10 मिनट बोलो, मैं नहीं टोकूंगा, लेकिन जब मैं बोलूँ नहीं टोकूंगा, आप 10 मिनट बोलो। पहले सर की। अच्छा सर ठीक है, हम और भी लोग हैं, उनसे बातचीत हाँ, कर हाँ, लेते करो, हैं। करो, क्या कहेंगे, 4 जून को क्या होगा? कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी। कांग्रेस क्यों आएंगे भैया? जी। मोदी जी की सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, सिलेंडर 1100 का हो गया, और बेरोजगारी मेन मुद्दा है, और जो है हमें ये राशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार एक बहुत मुद्दा हाँ, बनेगी सर। मैडम वो तो बनेंगे, मैंने कहा रोजगार तो है ही है, महंगाई है, रोजगार है। अभी बात कहाँ हो रहा है रोजगार पे सर? मैडम वोट वाले दिन होगा, अब आपका कितने लोग बोले रोजगार, कितनों के पास है नौकरी, मुझे बताओ। जिसको नहीं मिल, वहाँ सुनो अग्निवीर क्या है, मेरी बात सुनो, अग्निवीर 24 साल में घर बच्चा रिटायर होके आ जाएगा, ये 24 से ज़्यादा होंगे, और वो 74 साल वाला कह रहा है मुझे तीसरी चांस और दो 5 साल के लिए। 24 साल में वो रिटायर होके आ रहा है लड़का, और 74 साल वाला मोदी तीसरी टर्म मांग रहा है, उनको तीसरी टर्म तो जो ये मोदी जी कह रहे हैं कि अभी तो 10 साल बस ये टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। और क्या बोलेगा वो कि मैंने 10 साल कुछ नहीं करा, मैंने 10 साल कुछ नहीं करा, अब मुझे करने का दो। अब क्या बोलोगे, आई वाज फेलियर फॉर द लास्ट 10 years, नाउ गिव मी 1 more चांस। अब ये तो कह नहीं सकता। कह रहे अभी तो ये जो है टेलर था 10 साल, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर तो बड़ी खतरनाक होगी, बताओ। पिक्चर तो बहुत खतरनाक होगी। अगर तो ट्रेलर ये था, अगर ट्रेलर ये था जिसके गुरु थे आडवाणी जी और वाजपेयी जी, हम उनको सपोर्ट करते थे, उनको ही साइड में ही कर दिया बिल्कुल। ये बीजेपी की बात ही अलग थे।
नहीं, अभी उनको जब से आए हैं उनको साइड में ही कर दिया बिल्कुल। क्या छोड़ा उनको। तो सर एक बात मैं समझना चाहती हूँ कि ये जो कह रहे हैं बार बार 400 पार कह रहे हैं, तो आपको लगता है जनता के बीच में क्या आप लोग घूमते रहते हैं, क्या लग रहा है 400 पार हो जाएंगे? नहीं, क्या मुद्दा बनने वाला है? 200 हो जाए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, 200 ही बहुत बड़ी बात है। 200 के अंदर ही समेट दिया। और क्या, कुछ कोई काम कोई मुद्दा ही नहीं है। आपको पता है 370 ए और बी 2 थी, ठीक है? आपको पता है 370? हाँ पता है, जो हटाया नहीं, क्या हटाया? ए और बी 2 क्लॉज थे, ए हटाया है। ए के अंदर आप जमीन ले सकते हो, बाहर का बंदा जमीन ले सकता है। वो अडानी ने जमीन ली और वहाँ पे उसने ईवी फैक्ट्रीज की मशीन वो लगा दी। अडानी ने जमीन लेनी थी इसलिए 370 ए हटाया। बी तो हटी ही नहीं है, मेन धारा तो बी थी, वो तो हटाई ही नहीं है। सर क्या कहेंगे 4 जून को? हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? मोदी जी का कार्यकाल अच्छा लगा नहीं लगा? बस अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगने में क्या अच्छा लग गया? नहीं बोलेंगे कुछ नहीं। ये नहीं बताएंगे अच्छा क्या लगा, ये बताएंगे। ये गुप्त है, ये गुप्त है। हाँ जी सर, क्या लगेगा 4 जून को किसकी सरकार? पता नहीं हो तो मोदी। अब इनको पता होगी, ये ज्योतिषी हैं, ये ज्योतिषी हैं, इनको पता होगी। श्री राम आपकी बात यो मोदी जी वादा स्लोगन मार कर रहे हैं, आप बताइए आपकी वैसे 10 साल हो गए, चेंज होनी चाहिए। क्या बोले? इस तरफ देख के बोलिएगा आप लोग। हाँ क्या बोले? हिंदू का जय श्री राम और मोदी बाहर। मैडम जय श्री राम का मतलब ठेकेदारी थोड़ी है हिंदुओं की, ये इनके पास। हम भी हिंदू हैं। बीजेपी तो 1980 में आई है, 6 अप्रैल में। मजबूत किया है हिंदू को सर। क्या मजबूत करें? आपस में तो हम झगड़ रहे हैं। अभी देखना क्या बोल के गया वो मेरे को, अभी क्या बोल के गया। हमें कहते हैं ये अर्बन नक्सल है और देशद्रोही हैं, इन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया। ये हिंदुओं को जो ये तो हिंदुओं को तोड़ने हैं, मुसलमानों को तो इन्होंने पहले ही अलग कर दिया। आपस में हिंदुओं में नफरत करा दी इन्होंने। तो ये तो कह रहे मोदी जी खुद कहते हैं कि हमारी बूथ सबसे मजबूत हिंदू है ना, 22% हिंदू यही बोलते हैं। बाकी हम 78% है, बता देंगे 78 दिन भी ना रह गया। यानी कि इस बार आपके हिसाब से बदलाव होगा? 100% होगा। मूवी देखने के लिए तैयार नहीं है अभी आप लोग? मूवी नहीं देखेंगे, पूरा पिक्चर नहीं देखेंगे? मैडम मूवी ट्रेलर अच्छा नहीं लगा, मूवी देख के क्या करेंगे जी? अच्छा नहीं लगा? टेलरी में हमें रोड पे भेज दिए, पिक्चर में कहाँ भेजेंगे कोई गारंटी नहीं है जी। बस मुझे तो इतना ही है, मुझे तो बस इतना ही है जी। बस मुझे रोजगार दे दो, रोजगार कुछ नहीं चाहिए जी, रोजगार दे दो। रोजगार दे दो। ना हमें मस्जिद चाहिए ना मंदिर चाहिए, रोजगार मिलेगी हम खुद मस्जिद बना लेंगे, मंदिर बना लेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए मैम। अच्छा ये बताओ, कह रहे हैं अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी नहीं है। पिक्चर नहीं देखनी है, पिक्चर डर लग रहा है मुझे। पिक्चर से न जाना हमारा देश भी बेच सकता है। हाँ अरे डंका बजा दिया है। अरे नहीं, ऐसी के तैसी कर रखा है हमारे देश को। हमारे देश में क्यों? इतना रोजगार की कमी हो गई है ना, इतना रोजगार की कमी हो गई है, मत पूछो। आज रोजगार होते तो हम यहाँ पे नहीं होते। कह रहे क्वालिटी नहीं है, रोजगार मांग रहे हो। अपने काम पे रहते जी, रोजगार रहते अपने काम पे रहते। तो मोदी नहीं है तो किसको लाओगे मेरे भाई? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस? हाँ फिर गत्ते में गिरना है जाके। एक बार और फिर से चांस देंगे। फिर से गत्ते में गिरोगे? नहीं देखो हम तो नहीं देखे अभी कांग्रेस सरकार में, अभी अपना होशोहवास में कांग्रेस के राज नहीं देखा हमने। बस अब इस बार से हमने देखना चाहते हैं, अब देखना चाहते देखना हैं। जी यानी कि जब से बड़े हो बीजेपी को ही जी देखा है। जी। अभी हमने फिर बीजेपी को ही देखा है, 10 साल से बीजेपी को देखा। भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। मैं मानता हूँ अगर मान लिया कांग्रेस आएगी भी तो पीएम कौन बनेगा? पीएम का उम्मीदवार तो पहले बताई हैं। क्या जनता दल की तरह ही सरकार बनेगी कि पहले वो जैसे मोरारजी देसाई बने थे, फिर बाद में चौधरी चरण सिंह, आपस में खटपट होगा? पहले ये तो डिस्कस कर ले आपस में कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन, क्योंकि यहाँ पे तो सब दुल्हा बनने के लिए राजी है, यहाँ पे दुल्हन है ही नहीं। हाँ मैडम एक चीज़ है, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है। अमेरिका में होता है भाई, जॉर्ज बुश बनेगा या वो बनेगा, वहाँ प्रेसिडेंशियल होता है। एक मिनट, इंडिया में प्रेसिडेंशियल होता है, एमपीज आर इलेक्टेड, देयर प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो एमपीज हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। और दूल्हे की जो बात है, ये दूल्हा तो बने बैठा मोदी, दुल्हन पता नहीं उधर चली जाए। इंडिया में तो दूल्हा वो लेके बैठा ही रहेगा। भाई दूल्हा बनेगा ना तो दुल्हन तो उधर चली जाएगी इंडिया में। तो पहले ही वो एक तो दुल्हन एक तो छोड़ रखी नहीं एक तो छोड़ रखी है, वो तो संभाली नहीं कि उससे दूसरी दुल्हन कहाँ से लाएगा? जबकि अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे दिल्ली में सत्ता में, तो उन्होंने कहा था कि हम किसी के भी साथ में अलायंस में नहीं आएंगे। उन्होंने 2014 में रिपोर्ट एक निकाली थी, उसमें कहा था कि जो भी ये
लीडर्स हैं ये सारे के सारे करप्टेड हैं। उसमें राहुल गांधी का भी नाम था, ममता बनर्जी का भी नाम था, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, शशि थरूर भी थे। इन सब नेताओं का नाम तो करप्टेड में था, लेकिन 2024 आते आते ये उसके साथ अलायंस में आ गए। मतलब कि मोदी जी ने भी तो बोला था ना भ्रष्टाचारी है, और ये बीजेपी भी तो ये कह रहे थे चक्की पिसिंग हो गए, तो अभी जाके कहाँ कमल खिलिंग हो गए। और वही हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर आरोप थे, हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम केजरीवाल ने क्या कहा था, मर जाएंगे मिट जाएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे। और कांग्रेस के साथ मोदी जी ने भी तो वादा तोड़ा है ना भाई। कौन सा वादा तोड़ा, ये तो वादा नहीं तोड़ा है। कौन सा वादा? भ्रष्टाचार के कह रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम है। पहले उनसे पूछो वादा किसका डीएनए खराब है, डीएनए किसका खराब है? डीएनए नहीं बोला है। नहीं, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आप समझे ही नहीं मैं कहना क्या चाहता हूँ। मोदी ने किसका बोला था डीएनए खराब है? अपने मुंह से ही बोलोगे? बोला था ना बिहार के चीफ मिनिस्टर का। तो अभी कह रहे हैं ना कि केजरीवाल कांग्रेस ने कर लिया। मुफ्ती मोहम्मद जो है ये जो अपनी महबूबा है, इसने कहा था जो फांसी दी थी जिसको, वो आतंकवादी को पार्लियामेंट अटैक के, अफजल तेरे कातिल जिंदा हम शर्मिंदा है, उसके साथ फिर गवर्नमेंट बनाई थी कि नहीं? और इसका किसके लिए दरवाज़ा बंद कर रखा था कि उसके लिए सीएम के लिए बिहार के, किसके दरवाजे बंद हैं, वो खिड़की से घुसेड़ दिया। और ऐसे तो कितनों को इन्होंने गाली दी। मोहम्मद बीच में मैडम अलायंस किसने तोड़ा था? अलायंस करा था ना भाई, ये कह रहा हूँ। तोड़ा किसने था? बीजेपी नहीं तो तोड़ा। सब पार्टी जो अलायंस का, अरे जो शादी करेगा साला वही तलाक करेगा कि कुआरा तुम शादी तलाक लोगे? शादी नहीं होगी तो तलाक कैसे होगा? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब अलायंस करेगा तो बेटा जब ही तोड़ेगा। जब तेरा मेरा अलायंस ही नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ तोड़ूंगा क्या बिजनेस? आपके लिए मुद्दा क्या होगा? अगर अंकल जी ने बहुत सारे मुद्दे बताए। रोजगार के तो मुद्दा है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन 140 करोड़ जनसंख्या में सबको रोजगार दे देना किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट की चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स थी पहले की तरह उसमें सृजन करना चाहिए, बढ़ावा मिलना चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। तो आपने सुना है लोगों का मिलता जुलता काफी राय मिला है हम लोगों को, लेकिन ज्यादा से लोग चाहे वो बीजेपी का सपोर्टर हो चाहे वो कांग्रेस का सपोर्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करे या एनडीए की बात करे, सबका कहना यही है। एक मुद्दा खास हमें जो लगा वो मुद्दा ये है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरेंगे। क्या ये मुद्दा बनने वाले हैं? क्या इस मुद्दे को लेके जो नेता वो जनता के बीच में जाने वाले हैं, या फिर से जाके नेता अपने मुद्दे को लेके जनता के पास पहुंचने वाले हैं? क्या फिर से एक बार लोकसभा चुनाव के जो मुद्दा होगा ये सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, ये सारे मुद्दा होने वाले, या फिर से आके पेश हिंदू मुसलमान में फंसने वाले हैं? ये तो देखना है, इसीलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।